बच्चों, तो फाइनली वो दिन आ चुका है और कल मुझे उम्मीद है आप सब वेल प्रिपेयर्ड होकर पेपर देने जा रहे हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, विंड इज टफ, करंट इज टोरेंशियल। विंड इज टफ, करंट इज टोरेंशियल, नथिंग इज इंपॉसिबल, जस्ट कॉल योर पोटेंशियल। शक्तिशाली धारा है, तेज है प्रवाह, जीत लो मौजों को और ढूंढ लो अपनी राह, और ढूंढ लो अपनी राह। प्यारे बच्चों, अपनी जितनी भी आपने साल भर तैयारी करी है उस पोटेंशियल को याद करो। आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं, आप सबने बहुत अच्छा किया है, आप सबने बहुत मेहनत करी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बहुत अच्छा होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं मान के चलता हूं कि आप सबने चीजों को प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एज अ लास्ट मोमेंट रिमाइंडर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप सबके सामने लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में लास्ट में, फर्स्ट पेज के लास्ट में ऐसे 3 बॉक्स बने हैं। ये जो पहला बॉक्स है, इसमें आपको अपनी फोटो लगानी है। याद रखिएगा, वही फोटो लगाना जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था। दूसरे में आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, और जो तीसरा कॉलम है, यहां पे आपको करना होगा सिग्नेचर, लेकिन ये सिग्नेचर करके मत जाना, ये सेंटर पर होगा। ठीक है ऐसे सर? एक चीज और भी है, वैसे तो सारे हमारे लर्नर्स ने एडमिट कार्ड को बहुत ही अच्छे से देख लिया है और उसको पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़िएगा, क्योंकि पेज नंबर 2 पर जाएंगे तो एक फोटोग्राफ्स और भी है 4x6। हाँ, इसको भी आप इसको जरूर देखेंगे। वैसे आपने कर लिया होगा, मेरा काम है केवल आपको रिमाइंड करना। हम दोनों सर इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप आसानी से बढ़िया से पढ़ेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्योर थिंग्स रेडी बिफोर। मतलब कहने का क्या है, अपन क्या करते हैं ना, चलो ठीक है, हम कल सुबह है, एग्जाम का डेट है 7th में है, हम सारी चीजें तब कलेक्ट कर लेंगे और सारी चीजें रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको आज ही सारी चीजें क्या आपके इंस्ट्रक्शंस में दे रखी हैं, क्या आपको अपने साथ ले जाना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी चीजें आज रात में ही आप लोग कंप्लीट करके सारा रख लीजिएगा, ताकि सुबह की कोई टेंशन ना हो। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर। देखो बच्चों, जब चीजें प्रिपेयर्ड होती है ना, तो जो एग्जाम की एंजाइटी वो थोड़ी कम हो जाती है। ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर आपके दिमाग में, और फिर जब कल सुबह ये चीजें आपको रेडी करनी पड़ी, एक और अलग से टेंशन होती है। सो बेटर कीप थिंग्स रेडी बिफोर। ऑलराइट प्यारे बच्चों, देखो यार, ये कहना आसान है और मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी बहुत है। इतनी टेंशन आपके दिमाग में है, हम जानते हैं, इतना प्रेशर आपके दिमाग में, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है आप अपनी नींद को प्रॉपर लें। नींद प्रॉपर लें, ये बहुत जरूरी प्यारे बच्चों, की कल आपको एक्टिव रहना है। टेंशन नहीं लो, जो पढ़ा है उसे परफॉर्म करो, जो पढ़ा है उसे कल उतारो। अब एंड मोमेंट पे परेशान मत हो, नींद का प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है प्लीज बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको लेट नाइट तक जगना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं आज हम पूरा रात भर जगेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, नहीं साहब। आपको एकदम टाइम पर क्या है बेटा, सो जाना है। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। और मैंने हमेशा, जब भी फ्यूचर साल भर से मैं देख रहा हूँ, मैंने जब भी बताया कि नहीं आपको फ्यूचर में कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, उससे पहले आपको आज ही तैयारी करनी है कि ये जो स्लीपिंग जो एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई चीज़ें हमारी ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाती है। तो ये सर ने जैसे बताया है कि टेक प्रॉपर स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई, ये नहीं कि क्या अपन का एग्जाम जो है वो 2 से 5:20 चलेगा तो भूख लग जाएगी, अपन हैवी मील ले लेते हैं। नहीं, आप एक प्रॉपर लाइट लंच लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है आप ज़्यादा लेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी ज़्यादा हैवी मील लेने से, तो आप जानते ही हो कि आपको स्लीप भी इंड्यूस हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती है आपको। क्या प्रॉब्लम, मतलब आप थोड़ा लेजी हो सकते हैं। तो अपने को एक्टिव बना कर रखना है, और हाँ, साथ में आप जूस और समथिंग ले सकते हैं, जिससे क्या है आपकी एनर्जी जो हो वो बनी रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सही बताऊं, कभी कभी जब मुझे दोपहर में जगना होता था, मैं बहुत एक सिंपल चीज करता था, केवल सलाद खाता था। केवल, सही बताऊं, हाँ, पेट भर के खाता था, लेकिन हैवी नहीं, है ना। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें खाई बच्चों जो आपको थोड़ा बहुत कहीं पे भी पेट में जलन या ऐसा कुछ देगा, तो फिर पेपर में आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो लाइट मील लें, ऐसी चीजें लें जो आपको पसंद है, लेकिन प्लीज मसाला स्पाइसी ऐसी चीजें नहीं खाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर ने जो लास्ट में बात बोली है ना, कि पता चले आज गए तो आज उन्होंने पनीर मशरूम समथिंग की सब्जियां खा ली, समथिंग कर ली, पता चला कि कल कहीं किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि कल का दिन आपके ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, जिसके लिए आपने तपस्या करी है, और उसका फल आपके लिए आने वाला है। बहुत बढ़िया। सबसे अहम पॉइंट प्यारे बच्चों, जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाएं।
लास्ट मोमेंट रश को अवॉइड करें, सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाए। आप जो भी टाइम लेके चल रहे हैं उससे पहले पहुंचो, सिंपल। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो में फिर आप इधर उधर जाओगे तो टाइम इधर उधर कहीं भी लग सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो। तो इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड बिफोर और सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या होता है कई स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्या है जैसे कि वो नई सिटी में जा रहे हैं एग्जाम देने, तो उनके लिए क्या है रूट्स पहले से आपने सेंटर देख रखा होगा और देख लेना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन मान लो आपने सेंटर नहीं देख रखा है और आपने पता किया है कि नहीं वहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम लगेगा, फिर भी आप उस पर विश्वास मत करना, समय से पहले पहुँचना, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप लेट हुए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और फिर उसका कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन हम चाहते हैं आप समय से पहुँचो और आप अपने सक्सेस को अचीव करो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब क्या है कि आज बच्चे वही वाली बात है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाला है, उसमें से क्या चीजें हैं जो मुझे रिवीजन चाहिए। तो केवल आपको दिमाग पे ज्यादा टेंशन दे के नहीं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको केवल आप गो थ्रू जाइए, उसको बस खाली देखते रहिए कि हाँ ये सारी चीजें हैं, फार्मूलेज हैं, ओके इसको देख लिया हमने, या कि एक की पॉइंट है, या कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई एक नेम रिएक्शंस हो गया, या फिजिकल में कोई चीजें हो गई, तो उन सारी चीजों को आपको रिवाइज करके जाना है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर। प्यारे बच्चों, एक चीज जो बच्चे अक्सर करते हैं, जब वो लास्ट में रिवीजन करते हैं तो बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करते हैं। उसमें क्या होता है, आपके दिमाग में एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है, उस जल्दबाजी का प्रेशर होता है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, रिवीजन करें, केवल शॉर्ट नोट्स करें, फॉर्मूले करें, शांत होकर रिवीजन करें, शांत होकर रिवीजन करें। जब आपके दिमाग में शांति से पढ़ाई होगी ना, वो कल को एग्जाम में निखर के आएगी। ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ये जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उसके कारण आप जल्दबाजी में रिवीजन करते हो और वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट कीप काम। वो कहते हैं इन डिफिकल्ट मोमेंट बिहेव लाइक अ डक, इन डिफिकल्ट मोमेंट बिहेव लाइक अ डक, कीप काम अबव द सरफेस एंड बी रफल्ड बीनीथ द सरफेस। यानी जब कठिन समय होता है तो बाहर से शांत नजर आइए, लेकिन अंदर भूचाल मचा होना चाहिए। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों शांत रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। इज दिस क्लियर? आपने पूरा हार्डवर्क किया है, आप ये अपने पे विश्वास रखिए कि अब हमने जितना किया है उतना हम अपने शांत मन से उसको अच्छे से करके आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप पेपर देख रहे होंगे, पेपर को देख रहे होंगे और पेपर को दे रहे होंगे, उस समय भी अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हर एक बच्चे का पेपर सीक्वेंस अलग अलग होता है, किसी में फिजिक्स पहले, किसी में केमिस्ट्री पहले, और केमिस्ट्री में भी अगर बात करें तो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी आ सकता है। तो आपके सामने हो सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसका इंपैक्ट आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, अगर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, पेपर सॉल्व करते समय अगर कोई क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको छोड़िए, अगले क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हैं उसके भी 4 नंबर हैं, जो डिफिकल्ट है उसके भी 4 नंबर हैं, जो इजी है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को आप अपना बना के ओएमआर को फिल कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ओएमआर की बात आ गई है, बेटा ये ओएमआर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सारी मेहनत कर लेंगे और मेहनत करने के बाद अगर ओएमआर में गलती हो गई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ओएमआर फिलिंग में पूरा ध्यान दें। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उनको ओएमआर में फिल कर लेंगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपके सामने आ जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कहा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप विशेष ध्यान दें ओएमआर फिलिंग करते समय। तो बस अब लास्ट समय ऐसा है, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और एकदम जो आपने, मैंने बोलता पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो अब पढ़ाई में व्यस्त रहने का टाइम नहीं, अब तो बस शॉर्ट रिवीजन जो आपने देखा है उसको आप करते रहिए, दिमाग को एकदम शांत रखिए। और पूरी अनअकैडमी एडुकेटर फैमिली की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं दी जाती हैं। यहाँ टीएनएम सर और मैं एसिड सर भी उसी का पार्ट हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। एंड सर विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। खुद पे यकीन करें, हम सब आप सबके लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।